चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में बेकाबू कांड ने कहर बरपाया और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल जा रहे युवक की जान ले ली। घटना सोडाला इलाके की है, जहां पैदल जा रहे युवक को कार ने ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद युवक पुलिया के नीचे जा गिरा। कोटा के शंभूपुरा इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों युवक बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी। वहीं भरतपुर में भी टायर फटने के बाद बेकाबू हुई बस पलट गई, जिससे बस में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आगरा जयपुर NH पर हुआ। भरतपुर के बराबली गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया जाता है कि युवक अपने घर के बच्चों के साथ जंगल जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। बारा के फूसरा में 10 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी निर्मल मेघवाल को गिरफ्तार किया, जो मृतक लालचंद का पड़ोसी है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के बीच में आने के चलते लालचंद की हत्या हुई। लालचंद को निर्मल पर उसके परिवार की महिला से संबंध का शक था, जिसके चलते लालचंद ने निर्मल को मारने की धमकी दी थी। टोंक की बनास नदी में पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। देर रात हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 35 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त किए, साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा बाइक जब्त की। कार्रवाई के दौरान सरवराबाद गांव में बजरी माफिया के समर्थन में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर गांव वालों को खदेड़ दिया। NHAI के अधिकारियों को रिश्वत लेते ट्रैप करने के बाद ACB ने तकनीकी सहायक सीताराम वर्मा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 48 लाख रुपए की नकदी जब्त की। बता दें कि ACB ने XEN दान सिंह और तकनीकी सहायक सीताराम वर्मा को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। इन लोगों ने पेट्रोल पंप की NOC जारी करने के लिए रिश्वत मांगी थी। करौली में भी ACB ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। ये पुलिसकर्मी चंदेलीपुरा चौकी में कार्यरत है, जो कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। अलवर पुलिस ने धौली धूप में पटाखों के गोदाम पर छापेमारी की और करीब 2.5 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। अजमेर के सिविल लाइन पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घुघरा निवासी साबुद्दीन के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था, लेकिन वो पिछले 1 साल से फरार था। अजमेर के बोगला गांव में गुरुवार एक महिला ने अपनी मासूम बच्ची के साथ कुएं में छलांग लगा दी। पुलिस ने दोनों शव कुएं से बाहर निकलवाए और पोस्टमार्टम कराया। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अजमेर दरगाह जियारत करने आए जायरीन की खानाबदोश महिला ने जेब काट ली, लेकिन जायरीन ने महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। भरतपुर के वैर में कुट्टी काटने के दौरान एक शख्स का हाथ थ्रेशर में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भरतपुर में जारी गुर्जर आंदोलन का 6ठा दिन। गुर्जर समाज ने बयाना हिंडौन मार्ग पर जाम लगा रखा है। गुर्जर नेता विजय बासला ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते 12 त्योहारी स्पेशल रेल सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। कोटा से होकर गुजरने वाली ट्रेन के करीब 3,500 यात्रियों ने टिकट रद्द करवाए। टिकट रद्द होने के बाद रिफंड के रूप में रेलवे ने यात्रियों को 10 लाख से ज्यादा रुपए लौटाए हैं। आंदोलन के चलते करौली भरतपुर जिले में पिछले 6 दिन से इंटरनेट बंद है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर की 5 तहसील और अलवर में कुछ जगह इंटरनेट बंद है। जयपुर ग्रेटर में अपना बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस ने जोर लगा दिया। हालांकि कांग्रेस को यहां सिर्फ 49 सीटें मिली, जो कि बहुमत के आंकड़े से 27 कम है। ऐसे में कांग्रेस को 27 पार्षदों का समर्थन चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने ग्रेटर में बोर्ड बनाने के लिए पार्षदों की बाड़ेबंदी तेज कर दी। पार्षदों को जयपुर के एक निजी होटल में ठहराया गया है और क्षेत्रीय विधायकों को समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर के दोनों नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। हेरिटेज से कांग्रेस की मुनेश गुर्जर ने मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं जयपुर ग्रेटर से भी कांग्रेस ने मेयर पद के लिए ताल ठोक दी। पार्टी ने यहां से दिव्या सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है।
इधर जोधपुर के दोनों निगम के लिए बीजेपी ने भी ताल ठोक दी। जोधपुर साउथ से वनीता सेठ को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया है। जोधपुर नगर निगम उत्तर क्षेत्र के लिए बीजेपी की ओर से डॉक्टर संगीता सोलंकी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, शंभू सिंह खेतासर समेत बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर नगर निगम उत्तर से कांग्रेस ने कुंती परिहार को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। कुंती परिहार हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे स्वर्गवासी मान सिंह देवड़ा की बेटी। बीजेपी ने जोधपुर नगर निगम उत्तर में डॉक्टर संगीता सोलंकी को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। संगीता सोलंकी ने बीजेपी का बोर्ड बनाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि असंतोष के चलते कई कांग्रेस पार्षद उन्हें समर्थन देंगे। कोटा उत्तर नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस की मंजू मेहरा ने नामांकन किया। मंजू मेहरा ने दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीता। बता दें कि उत्तर नगर निगम में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया है। नामांकन के मौके पर मेहरा ने कहा कि सभी पार्षदों को साथ लेकर और उनकी साफ सफाई पहली प्राथमिकता है। कोटा दक्षिण से कांग्रेस ने मेयर पद के लिए राजीव भारती को मैदान में उतारा। बता दें कि दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी को 36 सीटें मिली हैं। निगम चुनाव के बाद पंचायती राज चुनाव को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई, जिसमें जिला परिषद सदस्यों के नामों पर मंथन होगा। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव 4 चरणों में होने जा रहे हैं। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्ड और 11 पंचायत समिति के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना फील्ड वर्क लगभग पूरा कर लिया है। पंचायत राज चुनाव को लेकर अब प्रतापगढ़ में राजनीतिक दलों की ओर से भी नामांकन हो चुका है। कांग्रेस की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हुई। गहलोत सरकार ने प्रदेश में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर दे स्टाम्प ड्यूटी की दरों को कम करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रदेश में 50 लाख रुपए तक के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर 1000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। 50 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट की राशि का 0.15% और अधिकतम 25 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर होटल और रेस्टोरेंट बार लाइसेंस फीस में राहत देने का फैसला किया। उन्होंने इस संदर्भ में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर अधिसूचना प्रारूप को स्वीकृति दे दी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस फीस 2 किश्तों में जमा कराने की छूट पहले ही दी जा चुकी है। अब बार लाइसेंस फीस की दूसरी किश्त बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी के 31 दिसंबर 2020 तक जमा कराने की छूट दी गई है। गुरुवार देर शाम प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंची। राज्यपाल से मिलने की जानकारी राजे ने खुद ट्वीट करके दी। राजे ने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से शिष्टाचार मुलाकात कर कई प्रदेशीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से शिष्टाचार भेंट हुई। वहीं नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे थे। राज्यपाल ने लाठर को प्रदेश में शांति एवं प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने सोशल पुलिसिंग के अंतर्गत कोरोना नियंत्रण के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता को सभी स्तर पर लागू करवाने में भी पुलिस को और बेहतरीन कार्य किए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य पूरे एक्शन में हैं। आज वो सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव के साथ बैठक करेंगे, जिसमें बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दीपावली पर व्यापारियों को सजावट के लिए निःशुल्क बिजली मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने पत्र में लिखा कि 3 महीने कोरोना की वजह से व्यापार बंद रहा और व्यापारी पूरी तरह से घाटे में। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा चल रही है। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा में कुल 17,60,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। धौलपुर में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है। यहाँ 3 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करौली में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है। परीक्षा के लिए करौली में 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2-2 पारी में 3 दिनों तक परीक्षा चलेगी। उदयपुर में भी आज से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा में 78,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उदयपुर में कुल 22 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं।
भरतपुर में 3 केंद्रों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आयोजन किया गया है। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया है। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में मर रही मछलियों की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और नगर निगम ने शहर से मरी मछलियों को निकालने का काम शुरू कर दिया। अब तक करीब 18 टन मछलियों को निकाला जा चुका है। नहर से निकाली गई मृत मछलियों को डंपर में भरवाकर खाली मैदान में पहुंचाया जा रहा है और गड्ढे खुदवाकर मछलियों को दफनाया जा रहा है। 12 नगर परिषद वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। शहर के भूल भुलैया चौराहे से गुजर रहे NH-27 के स्लीप लेन पर अवैध रूप से कचरा डालकर आग लगाई जा रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। भरतपुर की सुजान गंगा नहर की बदहाली के खिलाफ सुजान गंगा बचाओ संघर्ष समिति ने अनूठा प्रदर्शन किया। लोगों ने झालर घंटों के साथ नहर की परिक्रमा की और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग से दिवाकर नगर तक सड़क के चौड़ीकरण कार्य का नगर परिषद सभापति ने निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उदयपुर के सुखाड़े विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रक्षा वैज्ञानिक छात्रों को संबोधित करेंगे। 22 दिसंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में देश के प्रख्यात वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ सुधीर मिश्रा दीक्षांत भाषण देंगे। कोटा में शुद्ध केले योद्धा अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीमों ने कैथून और सांगोत से 6 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिनको जांच के लिए भेज दिया गया है। चूरू के सुजानगढ़ में सुजला फायर वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले पटाखा विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री पर लगाए जाने के विरोध जताते हुए पटाखों की बिक्री शुरू करने की मांग की। मुंबई में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी ने बीकानेर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर विरोध किया। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भी दिया। हनुमानगढ़ में कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने सड़क पर जाम कर दिया। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा, जिससे यातायात बाधित रहा। अलवर में भगवा रक्षा दल ने गौ हत्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को ज्ञापन दिया और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री गंगानगर परिसर में वाल्मीकि समाज ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से परेशान नर्सिंग कर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यवाहक कलेक्टर को ज्ञापन देकर वेतन दिलाने की मांग की। फीस कटौती के विरोध में निजी स्कूल संचालक सड़क पर उतर आए। जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 84 लाख के पार हो गया है। अब तक 84,11,034 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अभी भी 5,19,508 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 77,64,763 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 1,25,029 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,810 नए कोरोना केस सामने हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,05,800 के पार जा पहुंचा। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,955 तक जा पहुंचा। मरुधरा में अब तक 38,25,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें अभी भी 16,301 एक्टिव केस हैं। जयपुर में बीते 24 घंटे में 333 कोरोना केस सामने आए। राजधानी में इतने केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एसीएस रोहित कुमार सिंह कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। उन्होंने कोविड के साथ हुए अपने अनुभव साझा किए। रोहित कुमार ने परिवार, मित्र, रेमडेसिविर दवा, आराम, सोशल मीडिया, नारियल पानी, काढ़ा, स्कीम और हल्दी को बेस्ट मेडिसिन बताया। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत करौली में भारत स्काउट संघ ने कैला देवी तक 23 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। रैली को एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर और आला अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कोटा में दिगो थाना पुलिस ने ऑपरेशन आवास के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पुलिस की टीमों ने मनरेगा स्थल पर जाकर भी महिलाओं को जागरूक किया और कानून की जानकारी दी। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिले में कोरोना के 102 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव केस बढ़कर 6,961 हो गए। चूरू में सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम ने एक्विटास बैंक शाखा में जाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त इंजीनियर दलीप सिंह ने बैंक में मास्क वितरण करने के बाद स्टाफ को जागरूक किया। LAC पर चल रहे तनाव के बीच आज लद्दाख के चुचुल में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक चल रही है। बता दें कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की ये 8वीं बैठक है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज अमित शाह दक्षिणेश्वर में काली मां के मंदिर के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बंगाल की जनता ममता सरकार से नाराज है और उनका जाना तय है। दौरे के पहले दिन गुरुवार को अमित शाह ने एक आदिवासी परिवार से मुलाकात की और उनके घर पर खाना भी खाया। शाह ने ये मुलाकात बांकुड़ा जिले के चतुर्थी गांव में की। इससे पहले बांकुड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और ममता सरकार पर हमला बोला। शाह ने कहा कि सोनार बंगाल बनाने का सपना सिर्फ पीएम मोदी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार ही पूरा कर सकती है। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिन के दौरे पर 8 नवंबर को जयपुर आ रहे हैं। भागवत यहां अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी भी रहेंगे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले लालू यादव को चाईबासा और देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी आखिरी सभा में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। धमदाहा की चुनाव सभा में नीतीश ने कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं और ये चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच नहीं है बल्कि बिहार की जनता का है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा के जाले में सभा की और लालू फैमिली पर हमला किया। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर भी उन्होंने तंज कसा। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास किया गया। इस बिल में 50,000 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाले नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान है। यूजीसी ने 50% स्टूडेंट की क्षमता के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। यूजीसी ने कहा कि स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज कब खुलेंगे इस पर फैसला सभी स्टेट की सरकारें लेंगी।